जब गंगा किनारे उगते सूरज की लालिमा पानी को सुनहरा बना देती है और आसमां में शंख ध्वनि की गूंज उठती है, तब लगता है मानो प्रकृति खुद आरती उतार रही हो। हवा में गूंजते हैं लोकगीत, घाटों पर सजते हैं दीपों के ताल और चेहरे पर होती है बस एक ही पुकार, जय छठी मैया। यह केवल एक पूजा नहीं, यह है माँ और सूर्य के अद्भुत मिलन की कहानी, जहाँ भक्ति, सादगी, शक्ति तीनों एक साथ नजर आती हैं। तो आइए जानते हैं आखिर छठी मैया कौन है और इनका सूर्यदेव से कैसा दिव्य संबंध है। नमस्कार, इंडिया प्लस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जहां आपको हर व्रत, त्यौहार और धार्मिक स्थानों के दर्शन करने के मौके के साथ साथ उनके रहस्य की जानकारी भी मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जय छठी मैया। छठी मैया को उषा देवी या षष्ठी देवी भी कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार वे सूर्य देव की छोटी बहन है। माना जाता है कि वे संतान की रक्षा करती हैं और जो भी उनके व्रत को सच्चे मन से करता है उसे संतान, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान मिलता है। छठी मैया का संबंध षष्ठी तिथि से है, जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को आता है, इसलिए इसे छठ पर्व कहा जाता है। सूर्यदेव ऊर्जा, जीवन और प्रकाश के देवता हैं और छठी मैया उस ऊर्जा को मातृत्व रूप हैं, जो जीवन को जन्म देने, पोषित करने और सुरक्षित रखने का आशीर्वाद देती हैं। जब हम डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो हम सूर्य देव से शक्ति और छठी मैया से कृपा की कामना करते हैं। यह अनोखा संगम ही छठ पर्व को इतना पवित्र और शक्तिशाली बनाता है। छठ पूजा 4 दिन की चलती है। हर दिन का अपना विशेष महत्व है। तो आइए जानें किस दिन क्या क्या होता है खास। पहला दिन नहाए खाए। व्रती स्नान कर घर की शुद्धि करते हैं और सात्विक भोजन लेते हैं। दूसरा दिन खरना। पूरा दिन निर्जल व्रत रखा जाता है और शाम के समय गुड़ चावल की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। सूर्यास्त के समय व्रती जल में खड़े होकर सूर्य को पहला अर्घ देते हैं। पूरा वातावरण लोकगीतों से गूंज उठता है। चौथा दिन उषा अर्घ। अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और व्रत का समापन इसी दिन से होता है। इस क्षण का दृश्य आस्था का सबसे सुंदर रूप होता है। व्रत काल क्या करें और इसमें क्या ना करें, इसका ख्याल रखना भी अहम माना जाता है। छठ पूजा अत्यंत शुद्धता का पर्व है, इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। अब हम जानते हैं इस व्रत काल में क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि इसमें यही अहम माना जाता है। अपने घर और आसपास की पूरी सफाई रखें। भोजन में केवल कांसे, पीतल या मिट्टी के बर्तन का ही उपयोग करें। व्रती के प्रसाद को छूने से पहले स्नान करें। जल, दूध और गंगा जल से अर्घ दें। अब जानते हैं व्रत काल में क्या ना करें। इस दौरान मांस, मछली, अंडा या शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। झूठ बोलना, गुस्सा करना या अपवित्र वचन बोलना वर्जित माना जाता है। व्रती के प्रसाद को जूठा ना करें। यह व्रत मन, वचन और कर्म तीनों की पवित्रता से पूरा होता है। छठी मैया को अंक 6 सबसे प्रिय माना जाता है, क्योंकि वे स्वयं षष्ठी यानी छठी तिथि की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसलिए पूजा में 6 दीपक, 6 फल या 6 प्रकार के प्रसाद रखने की भी परंपरा है। यह अंक माँ को 6 कृपाओं का प्रतीक भी माना जाता है, यानी कि संतान, स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि और स्नेह माँ हमें वरदान के रूप में देती है। छठी मैया हमें सिखाती है कि जब मन सच्चा हो और कर्म पवित्र, तो प्रकृति भी हमारे साथ खड़ी होती है। यह पर्व केवल उपवास नहीं, यह अनुशासन, श्रद्धा और मातृत्व का उत्सव है। तो आइए इस छठ पर हम सब प्रण लें कि हमें अपने जीवन को भी सूर्य की तरह प्रकाशमान बनाएंगे और माँ छठी के आशीर्वाद से सबके जीवन में खुशियाँ भरेंगे।
जय छठी मैया की। सूर्यदेव आपकी हर सुबह को नई ऊर्जा और हर संध्या को संतोष से भरे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखें जय छठी मैया। जय जय छठी मैया।